अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कर रहे हैं वलीमा ब्राइडल मेकअप और इसमें हम आपको बड़े ही ग्लिटरी सा मेकअप करना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने अपना पाउडर प्राइमर लगाया है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको डिस्क्लोज़ कर दीजिए, तो सोशल मीडिया पर मैंने इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो हम ऐड करते हैं और फेस के ऊपर लगाते हैं। इससे ऑयल कंट्रोल हो जाता है और स्वेटिंग की वजह से आपकी बेस जो है वो ख़राब नहीं होती। तो हमारे जितने भी कोर्स होते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ये लाजमी उन्हें बताते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सीखना है तो आप हमें कोर्स में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद मैंने सिली 18 की स्टिक लगाई है और सिली 18 की जो स्टिक है उसका नंबर है चाइनीज़, ठीक है। और वो मैंने कलर करेक्टिंग के लिए यूज़ करी है, लाइक डार्क सर्कल्स हो गए या कहीं पे रेडनेस है, वेंस नज़र आ रही हैं, उसलिए क्योंकि स्किन तो क्लियर है माशाल्लाह। तो जहाँ जहाँ मुझे नीड थी मैंने उसको कलर करेक्टिंग करी है। उसके बाद मैंने 45 की स्टिक लगाई है अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन। उसके बाद मैंने काशीज़ का फाउंडेशन यूज़ किया है। 13 नंबर फेयर फाउंडेशन है काशीज़ का और 11 नंबर जो है वो रॉयल इमेज डल फाउंडेशन है। दोनों को मैंने इतना मिक्स कर लिया था कि अकॉर्डिंग टू फेस मतलब एक अच्छी बेस बन जाए, ठीक है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह चल रही होती है तो इसलिए थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वाइट सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन एंड के अंदर जब आपको प्रॉपरली हम लाइट सेट करके दिखाते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल सही हो जाती है। अच्छा, यहाँ जो मैंने कॉन्टोरिंग यूज़ करी है ब्यूटी ग्लेस की कॉन्टोरिंग है। आपको ब्यूटी ग्लेस के पेज से मिल जाएगी, beautyglaze.pk अगर आप लिखेंगे अपनी गूगल वेबसाइट पर तो आपको मिल जाएगी। ईजी लिंक की वेबसाइट आ जाएगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और क्रीम कॉन्टोरिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे खासतौर पर बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या आपको हैंडल करना नहीं आती तो आप रहने दो, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ब्राइड्स के ऊपर अगर आप क्रीम कंटूर करते हो तो मतलब कैमरे में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है यार इस चीज़ का। तो या जहाँ जहाँ मुझे नीड थी कि फेस पे कंटूरिंग करनी चाहिए मैंने करी है। इसके बाद ब्यूटी ग्लेस का ही मैंने जो है वो ब्लश ऑन ले लिया है। ये ब्लश ऑन पिंक कलर का है और इसमें एक ही शेड आता है और इसकी जो पैकेजिंग है वो शार्लेट टिल्बरी के ब्लश ऑन की से मिलती जुलती है और बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड। मतलब आपने बस एक डॉट लगाना है, अभी आप देख सकते हो मैंने लगाया और कितना खूबसूरत इफेक्ट आ गया है। काफ़ी लोगों का होता है कि ब्लश लगाते हैं बाद में उड़ जाता है, फिर लगाते हैं फिर उड़ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से ब्लश लगाओगे कि पहले आपने क्रीम लगाया है ब्लश नीचे, ऊपर आप पाउडर से सेट करोगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लश कभी भी उड़ेगा नहीं, ठीक है। वो एग्जैक्टली जो सेम आपने लगाया वही रहेगा। टार्ट का यहाँ पे कंसीलर लगा रहे हैं हाईलाइटिंग करने के लिए। फेयर शेड है टार्ट की कंसीलर का जो अंडर आइज के ऊपर मैंने यूज़ किया है। सो यहाँ मेकअप जो है वो मेरी बहन करी है, मैंने करी। वॉइस ओवर जो है वो मैं ही करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो मैंने लगाया है पाउडर, ग्लैमर्स फेस का ये पाउडर है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 08 नंबर का पाउडर मैंने लगाया है। और जो जहाँ जहाँ लाइंस पड़ने का खतरा होना तो कोशिश क्या करें वहाँ से आप अपना फाउंडेशन जो है वो जल्दी सेट कर लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सबसे पहले जो है वो अंडर आइज ही सेट करना ज़्यादा बेहतर लगता है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। गर्दन की बेस जो है वो हमने ऑफ कैमरा कर ली थी। अब आईब्रोज के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर चला गया है या फाउंडेशन चला गया है वो सब चीज़ें जो है मैंने अच्छे से क्लियर कर दी हैं एक स्पूली के साथ, ठीक है। जो स्पूली है ये काशीज़ का है, इनके ब्रशेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं। एक रिव्यू वीडियो मैं इनके ऊपर बना के आपको दूंगी कि आप कौन से ब्रशेस बाय करो और कौन से नहीं बाय करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, काशीज़ के ही एक ब्रश से जो है वो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। अच्छा, एक मेरी बहन इतनी खूबसूरत थी, उन्होंने कहा कि जी कॉन्टोरिंग जो है वो एंगल ब्रश से की जाती है, आप तो इस वाले ब्रश से कर रही हैं। यार जो चीज़ आपके हाथ पे सेट बैठती है ना, आपने सिर्फ उसी से काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि एंगल ब्रश में कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है, रूल नहीं है। मेकअप के अंदर कोई भी रूल्स नहीं होता है। जो चीज़ आपके हाथ पे सेट आ रही है, जो चीज़ आपको काम करने में ईजी हो रही है, आप उससे काम कर सकते हो। और निकालने वाले तो नुक्स निकालते ही रहते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अच्छा, जॉ लाइन मैंने जहाँ कॉन्टोर करी है आप देख सकते हो वहाँ पर, और जो जहाँ पे नहीं करी है वहाँ पर कितना फ़र्क है। यहाँ कॉन्टोरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है फेस पर, क्योंकि वाइट हो जाता है पूरा फेस। आप कुदरती भी देखो तो इंसान के मुंह पर टेक्सचर होता है और डिस्कलरेशंस होती हैं, ऐसे नहीं मतलब कहीं पर अंडर आईज है तो कलर दूसरा होता है, चीक बोन पे दूसरा होता है, बोन्स पे दूसरा होता है, फोरहेड एरिया पे दूसरा होता है। तो इस तरीके से करके अल्लाह ताला ने भी आपको अलग अलग रंग जो है वो फेस के ऊपर दिए हुए होते हैं। तो अगर आप वाइट बेस लगा लेते हो पूरा वो सब चीज़ें छुप जाती हैं, तो उसके बाद कॉन्टोरिंग करके आपने थोड़ा सा इन्हेंस करना होता है अपने फीचर्स को। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ब्लश लगाना स्टार्ट किया है। ब्लश मैट ब्लश कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर लाजमी काशीज़ का ये वाला ब्रश लगाएं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो लाजमी ये लें, अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसके अलावा आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये मार्बल शेड जो होता है उस तरीके का, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वो ये फा ब्यूटी बाय फातिमा अली का हाइलाइटर है, ठीक है। ये बहुत आउट क्लास हाइलाइटर है, आप लोग ये वाला ले सकते हो। फा ब्यूटी बाय फातिमा अली के पेज से आपको मिल जाएगा, ये इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो और गूगल की वेबसाइट पर भी इनकी वेबसाइट है, गूगल पर भी इनकी वेबसाइट है, ठीक है जी।
इनकी जो ब्लश है ना और हाइलाइटर है ना, ये डिफ्यूज़ नहीं होता, बहुत देर तक जो है वो एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही शाइन करेगा। एक न्यूड पिंक लिपस्टिक है मेडोरा की। मेडोरा में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, आप कोई सी भी न्यूड लिपस्टिक ले सकते हो। आपने उसको लगाना है पहले, लिपस्टिक पहले लगाने से आपके लिप्स जो है वो प्रेप रहते हैं, प्राइम रहते हैं, थोड़ा सा ऑयली मतलब इफेक्ट होता है ना, वैक्स होता है इसके अंदर, तो ये आपके लिप्स को क्रैक नहीं करता। ऊपर से जब आप लगाते हो ना लिपस्टिक मतलब लिप ग्लॉस वाटर प्रूफ, तो अगर आप नीचे पहले लगा लोगे वैक्स वाली लिपस्टिक और उसके ऊपर आप वाटर प्रूफ लगाते हो लिप ग्लॉस, तो कभी भी क्रैक नहीं करेगा। GT 400 यहाँ पे इसके ऊपर गलत मेंशन हुआ हुआ है नंबर, लेकिन इसका जो एग्जैक्टली सही नंबर है वो 400 है, ठीक है, वो मैंने लगाया है। और इनर कॉर्नर पे जो लगा रही हूँ वो GT 500 है, ठीक है, वाइट गोल्ड कलर। ये आपको दोनों चीज़ें फेसबुक के पेज से मिल जाएंगी। इनका फेसबुक पेज है गैलेक्सी टच के नाम से, MM ट्रेडर्स, और वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और इसके बाद जो मैंने पैलेट यहाँ पे यूज़ करी है वो iMagic की है। iMagic की पैलेट अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ब्यूटी ग्लेज के पेज से ही मैंने ऑर्डर करी थी। अगर आपको यही वाली चाहिए तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, और अगर इसके अलावा आपको इससे मिलती जुलती पैलेट चाहिए तो आप YouCanBe के पेज से ले सकते हो। पैलेट का नाम है स्पॉटलाइट और एग्जैक्टली सेम है, बहुत अच्छे पिगमेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फेस जेट का जेल लाइनर, और ये जेल लाइनर बहुत आउट क्लास है। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा महंगे लाइनर्स के इंग्लॉट का हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ही बहुत एक्सपेंसिव होता है, सो आप लोग ये वाला जेल लाइनर ले सकते हो। ये स्वेटिंग से नहीं हिलता, ये अगर निकलता है ना, मतलब आंसू निकल जाएं या फिर हाथ भी लग जाए तो ये स्मॉच प्रूफ भी है, बहुत अच्छा ये लाइनर है। मतलब आप इजीली 500 के अंदर आपको लाइनर मिल जाता है। इसके साथ एक ब्रश भी आपको मिलता है जिससे आप आईब्रोज कर सकते हो, बहुत आउट क्लास आपकी आईब्रोज बनती हैं। सो जेल लाइनर लगा के मैंने हाथ के हाथ ब्लेंड कर दिया है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप हाथ के हाथ ही ब्लेंड करो, बल्कि आप बिगनर्स के आप प्रोफेशनल भी हो ना तो आप हाथ के हाथ ही ब्लेंड करो, क्योंकि इसको ब्लेंड करना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ड्रेस के अंदर सिल्वर कलर ज़्यादा था, सो हमने सिल्वर कलर से कट क्रीज कर दी है। और जो ये कट क्रीज करने के लिए मैं शेड यूज़ कर रही हूँ वो गैलेक्सी टच का ही है, GT 400 जो शेड है उससे मैंने क्रीज कट करी है। सो या अगर आप लोग को मेरी बात नहीं समझ में आती कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, क्योंकि वीडियो के साथ साथ ही मुझे बोलना पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ऐसी बातें मुझे जल्दी बोलना पड़ता है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत स्लो करके वीडियो डली हुई होती है और हर चीज़ की जो डिटेल्स है ना वो उधर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे जो ग्लिटर मैं प्लेस कर रही हूँ ना, ये क्रिस्टल शिमर है काशीज़ का, और इसके ऊपर जो है वो हमने चंक्स चिपका दिए हैं, महवी लेडी के चिपका दिए हैं लगा दिए हैं, एक ही बात है, बस जो बोलते हैं वही बोला जाएगा। क्या अच्छे से मैंने चंक्स को लगा दिया। चंक्स लगाने से थोड़ी सी इरिटेशन होती है आईज पर, लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं, मतलब थोड़े से चुभते भी हैं ये आँख के ऊपर, लेकिन थोड़ा कम लगाएंगे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। तो अभी फिंगर की मदद से हम लोग आईज के नीचे वाले एरिया के ऊपर जो है वो मेकअप कर रहे हैं। आईज के अंदर फेस जेट की पेंसिल डाली है, यहाँ पर मैंने वाइट जेल पेंसिल है, बहुत खूबसूरत पेंसिल है, ये आपकी आँख से नहीं हिलती। अगर आप काशीज़ का जेल लाइनर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फेस जेट की पेंसिल ले सकते हो, ये आपको ईजिली जो है वो आपके किसी भी मेकअप स्टोर से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन दराज पर से भी ले सकते हो। बॉब का मस्कारा है, ओरिजिनल मस्कारा यूज़ करें, बॉब का इसकी कॉपीज़ भी काफ़ी सारी आई हुई हैं, सो आप लोग कोशिश करें कि ओरिजिनल यूज़ करें। बॉब का ये मस्कारा है और ये वाटर प्रूफ है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आंसू वगैरह आने से नहीं फैलता, सो और अफोर्डेबल भी बहुत है। 500 800 इतना आई थिंक मिल जाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारा सामान एक साथ लेती हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता क्या चीज़ कितने की है। ये वाली लैशेज़ मैंने दराज से ऑर्डर करी थी, सो लैशेज़ जो है मैं दराज से ही ऑर्डर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं अलग अलग ले लिया करती थी कि काशीज़ से ले ली और सब जगह से ले ली, लेकिन जो आप लैशेज़ दराज से लेते हो ना वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। ये फाइनल लुक थी, पूरा मेकअप मेरी सिस्टर ने किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। हमने ब्यूटी बोन भी हाईलाइट कर दी थी, एंड ड्रेस बहुत हैवी था, इस वजह से पीछे वेल बहुत लंबी थी इस ड्रेस की, तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।